ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम आपको इसकी 13वीं कक्षा को पढ़ाएंगे, 13th क्लास को। ठीक है, 12 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं, आज 13वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्रथम समुल्लास हमारा चल रहा है। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गुरु दक्षिणा में आप कम से कम 100 लोगों को इस चैनल से जोड़ दीजिए। ठीक है, किसकी गुरु दक्षिणा? ऋषियों की गुरु दक्षिणा। ऋषियों का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उन ऋषियों के लिए जो आप दक्षिणा के रूप में 100 लोगों को इस चैनल से जोड़ दीजिएगा, यही गुरु दक्षिणा है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये हो गया था हमारा 40 नाम हो गए अभी तक। ठीक है जी, कितने हो गए? 40। परमात्मा को शनैश्चर भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, आगे का परमात्मा का नाम बताने जा रहे हैं कि परमात्मा को राहु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राहु। राहु ये कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, अपितु परम पिता परमेश्वर का ही एक नाम है। केतु राहु से लोग बहुत डरते हैं, डरना नहीं है, परमात्मा का ही नाम राहु है। ध्यान रखेंगे, परमात्मा से भिन्न राहु और केतु कोई नहीं है, केवल भ्रामक विचार है। तो आइएगा उस भ्रामक विचार से आज निश्चित विचार को पढ़ते हैं। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, राह त्यागे इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। राहु शब्द की सिद्धि बता रहे हैं, राह धातु से सिद्ध बनता है। ये राह का अर्थ बताया त्यागे, त्याग, छोड़ना, छोड़ना। यो राहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति सा राहुरीश्वर। बहुत सुंदर कहा। यो राहति, राहति माने परित्यजति माने छोड़ता है, दुष्टान। ठीक है, और कहते हैं राहयति त्याजयति, और जो छुड़वाता भी है, छोड़ता भी है, छुड़वाता भी है। तो इसलिए उस परमात्मा को क्या कहते हैं? राहु।
जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। ठीक है, क्या कह रहे हैं देख लीजिएगा कि जो एकांत स्वरूप, अर्थात उसी को बता रहे एकांत स्वरूप का अर्थ है, एकांत स्वरूप शब्द का अर्थ क्या है, जिसके स्वरूप में दूसरा संयुक्त पदार्थ नहीं, कि उस परम सत्ता को बनने में कोई दूसरे और कोई कई पदार्थ नहीं मिले हुए। जैसे खीर बनाते हैं, खीर में चावल मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, मखाने आदि, तब खीर बनती है। तो कहते हैं वो परमात्मा क्या है, उस वो किसी से किसी पदार्थ से संयुक्त नहीं है, अर्थात उसके बनने में किसी का और किसी को वो आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं जो दुष्टों को छोड़ने, और दुष्ट जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं अर्थात उनको छोड़ देता है, वो परमात्मा के समीप आते ही नहीं है, परम सत्ता का कभी वो चिंतन ही नहीं करते, अर्थात वो परमात्मा उनको छोड़ ही देता है, चलो तुम दूर रहो, तुम्हारा काम नहीं। और दुष्टों को तो छोड़ देता है, दुष्टों को अपने साथ नहीं लगाता है, दुष्टों को अपना आनंद प्रदान नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि दुष्ट उसके ध्यान चिंतन करते नहीं तो उसको उनको आनंद भी नहीं मिलता, और अन्य को छुड़ाने हारा है। कहते हैं और जो संसार में उसका जो ऋषि मुनि आदि हैं वो उसका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो उनको क्या है, दुखों से छुड़ाने हारा है, अर्थात उनको मुक्ति प्रदान कर देता है, तो वो दुखों से रहित हो जाते हैं। तो कहते हैं इससे उस परमेश्वर का नाम क्या है, बोलो, राहु। अब समझ में आ गया, राहु केतु कहीं आकाश में नहीं घूम रहे ठीक है, परमेश्वर का ही नाम राहु है और उसका अर्थ ये है। चलिएगा आगे है, परमेश्वर का नाम केतु, राहु केतु, राहु केतु, राहु के साथ केतु का भी प्रसिद्ध है, केतु के। तो कहते हैं केत निवासे रोगापानयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, ये क्या है, कित धातु के निवास अर्थ में और रोगों को चिकित्सा अर्थ में। तो कहते हैं यह केतयति चिकित्सति वासा केतुरीश्वर, जो सब जगत का निवास स्थान है, मन संपूर्ण जगत उसमें निवास कर रहा है, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति के समय में सब रोगों से छुड़ा देता है। और रोगों से रोगापनयने च, रोगों को छुड़ाना वाला कैसे है कि जब ऋषि मुनि मुक्त होते हैं तो फिर उनको किसी भी कोई रोग नहीं लगता, अर्थात शरीर में रहते हुए रोग लगते हैं, शरीर से मुक्त कर देता है तो फिर कोई रोग होता ही नहीं, इसलिए रोगों से छुड़ाने वाला भी है। इसलिए परमेश्वर को ही क्या कहा है, केतु, मुक्ति के समय में सब रोगों से छुड़ा देता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है तो उसको शरीर रहता नहीं तो रोग किस में लगेगा, आत्माओं को। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का ही नाम क्या है, केतु है। तो राहु केतु आकाश में कहीं कटे हुए घूम नहीं रहे ठीक है, परमात्मा ही राहु है, परमात्मा ही केतु है। चलिएगा नंबर 43, परमात्मा को यज्ञ भी कहा गया है। देख लीजिएगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि परमात्मा को यज्ञ भी कहते हैं। कई वेदों में, उपनिषदों में यज्ञ शब्द आया तो हमारा हम क्या सोचते हैं भाई, यज्ञ माने ओम स्वाहा स्वाहा, जहाँ पर ऐसे करते हैं वहां वो यज्ञ, पर नहीं, यज्ञ शब्द का अर्थ ईश्वर भी है।
यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है व्याकरण में। ठीक है, कहते हैं यज्ञो वही विष्णु हूं, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। ये थोड़ा प्रमाण दे रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से ही नहीं कह रहा कि यज्ञ देव पूजा संगति कर्ण दानेशु से जो यज्ञ शब्द बनाया वो परमात्मा का वाचक है। भाई ब्राह्मण ग्रंथ में भी एक लिखा है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही वही माने ही विष्णु है, विष्णु माने भगवान है, यज्ञ ही विष्णु है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यज्ञ नाम से भी विष्णु जाने जाते हैं। ये मत कहिएगा, इसका उल्टा अर्थ ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये जो यज्ञ है यही विष्णु है, ये भी उल्टा अर्थ हो जाता। वास्तव में यज्ञ ही विष्णु नहीं है, वास्तव में विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं, माने यज्ञ नाम ही वस्तुतः विष्णु का है। ठीक है, ऐसे कह देंगे कि यज्ञ वही विष्णु माने यज्ञ भी विष्णु है, तो क्या हो जाएगा फिर? लोग यज्ञ कोई बोलते हैं यज्ञ भगवान है, तो उसी यज्ञ को ही नमस्कार करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद भी यज्यते वास यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है और सब विद्वानों का पूज्य है, वह ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। ठीक है, यज्ञ शब्द के साथ में विष्णु भी लगा दिया, क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ ही बताया था व्यापक। तो इसलिए परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण से भी यज्ञ है, और वो ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जो भी ऋषि हुए हैं उन सब का वो पूज्य, अर्थात वो सभी उसको पूज्य मानते हैं उस ईश्वर को। ठीक है, और सब विद्वानों का भी पूज्य है। विद्वान लोग जो लोग हैं वेदों के विद्वान, वो भी परमात्मा के ही गुण गाते हैं। तो क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है, इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या हुआ? बोलो यज्ञ, भूलिए मत। 44वां नाम है परमात्मा का होता। दाना दनयो हो आदाने चेत्ते के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, इससे बनता है यो जुहोती स होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। परमात्मा को होता नाम से भी जाना जाता है। होता को बताया ये हु दाना दनयो आदाने चैत्य के, इस धातु से उत्पन्न होता है। इसलिए परमात्मा के सब जीवों को उनके योग्य जो भोग्य सामग्री है उनको उपलब्ध कराता है। मनुष्यों को मनुष्यों के योग्य, पशुओं को पशुओं के योग्य, पशुओं के लिए घास बना दिए ठीक है, मनुष्यों के लिए अनाज फल आदि बना दिए, अन्य जीवों के लिए और भी अन्य प्रकार के भोजन बना दिए। तो सभी जीवों को के योग्य जो जो पदार्थ है वो सभी बनाता है, देता है, ग्रहण प्रदान करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? होता। और आदाने जब वो लेता भी है तो कहते हैं ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, अर्थात जो उसे ग्रहण करना है उसको ग्रहण भी करता है। ठीक है, ग्रहण करने से यहां पर ये तात्पर्य ले सकते हैं कि वो उसके अंदर ग्रहण करने योग्य क्या है? गुण है, कोई भी दोष नहीं है, इसलिए गुणों का ही वो ग्राहक है। ग्रहण करने योग्य गुण होते हैं, इसलिए गुणों का ही ग्राहक है। ठीक है, तो ये हो गया 44वां हो गया। 45वां है हमारा बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। बंधु परमात्मा का नाम है।
यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति बंधुवत् धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधु। जो अपने स्वस्मिन् मन अपने में, चराचर मन चेतन और जड़ जगत को बदनाती माने बांध के रखता है, नियमित रखता है, नियंत्रित रखता है, और बंधुवत् धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते, अथवा भाई के समान जो धर्मात्मा लोग हैं उनका सहायक होता है, इसलिए उसको बंधु कहते हैं। जिसने अपने में सब लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये मानते हैं कि ये जो सूर्य अपनी गति पर चल रहा है, अपनी गति पर चक्कर लगा रहा है ब्रह्मांड में, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है ब्रह्मांड में, ये सब के अंदर एक व्यवस्थित नियंत्रित गति है। ऐसा नहीं कि ठहर जाए कोई, कभी सोचो भाई रुक जाते हैं। ये परमात्मा के द्वारा नियंत्रित होकर के ये अपनी अपनी गति में निरंतर लगे हुए हैं। इसलिए ये परमात्मा इनको बांधे हुए है, पकड़े हुए है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। और अपनी अपनी परिधि का नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का, भाइयों माने भाइयों का ठीक है, भैया सहायकारी होता है, वैसे ही परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोगों को लोगों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु है। भाई वो धारण करके रखा हुआ है, नहीं तो सूर्य टपक जाए, मंगल ग्रह टपक जाए, या ये टपक जाए, छूट जाए, टूट जाए तो पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी, प्राणी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए रक्षण भी तो कर रहा है ठीक है। तो इसलिए कहते हैं उसको ये भाई के समान है। जैसे भाई रक्षा कर रहा है, वैसे ही परमात्मा भी रक्षा करता है हमारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक में भी तो यही कहा है, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही भाई है, तू ही विद्या है, तू ही धन है, सब कुछ तो है। उसी को कहा बंधु नाम परमात्मा का भी है। केवल ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं कह रहे, आप श्लोकों में भी देख लीजिएगा। ये कहा है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। चलिएगा आइएगा आगे कहते हैं, परमात्मा को पिता भी कहते हैं। पिता तो बहुत सुना होगा आपने जी, परम पिता परम पिता और सबसे बड़ा पिता है। तो कहते हैं पारक्ष 46वां नाम, पारक्षण इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ। ठीक है। यह पाति सर्वान सब पिता, जो सबकी रक्षा करता, जो सबका रक्षक है। जैसे पिता अपनी संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उस पर उसका नाम पिता है। परमात्मा को भी पिता कहते हैं। तो पिता शब्द की व्युत्पत्ति बताई, यह पाति सर्वान सब पिता, जो सबका रक्षण करता है, सब की रक्षा करता है। तो परमात्मा भी क्या है, कृपालु होकर के अपनी संतानों पर, जैसे माता पिता अपनी संतानों पर दयालु करके उनको उन्नति करना चाहते हैं उनकी, वैसे ही परमात्मा भी हम सभी उसकी संतान है। हम सभी को उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता है, पर हमारी ये कुबुद्धि है कि हम कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। ठीक है चलिएगा, इसलिए परमात्मा को पिता भी कहा गया है। ठीक है, वो हम सभी उसकी संतान है। चलिएगा, ये हो गया। फिर कहते हैं 47वां नाम है
परमात्मा को पितामह भी कहते हैं। या पितॄणाम पिता सब पितामह, जो पिताओं का भी पिता, उससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। कहते हैं परमात्मा को पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पिताओं का भी तो पिता है, इसलिए परमात्मा को पितामह भी कहते हैं। दादा भी कह सकते हैं दादा नहीं, पितामह। ठीक है। फिर आगे कहते हैं परमेश्वर का नाम प्रपितामह भी है, माने परदादा। कहते हैं 48 में, यह पिता महानाम पिता सब प्रपितामह, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम पिता है। भाई हमारे पिता, पिता उनका भी पिता, उनके पिताओं का भी पिता है परमात्मा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कितनी भी पीढ़ी पीछे चले जाएं, वो उनका भी पिता है, उनका भी रक्षण करने वाला था, उनकी भी सबकी रक्षा की है उसने, उनको भी उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहा। तो इसलिए परमात्मा को प्रपितामह भी कहते हैं। ठीक है, ये चलिएगा। और कहते हैं 49वां नाम है माता, परमात्मा को माता भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो परमेश्वर को माता भी कहते हैं। तो कहते हैं यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान स माता, जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, बढ़ती माने उन्नति चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम भी माता है। परमात्मा तो हम सभी से असीम प्यार करता है, परंतु हमारी दुष्ट बुद्धि है जो उस प्यार को समझ नहीं पाती, प्रेम को। ठीक है। ऐसे ही माताएं, सभी माताएं अपने संतान को अपार प्रेम करती हैं, पर कुछ दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र संतानें होती हैं, वो अपने माता के प्रेम को नहीं समझ पाते। ऐसा होता है। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपनी संतानों को सुख चाहती है, मेरे बेटे मेरी बेटियां को दुख ना हो, वैसे परमात्मा भी चाहता है, परंतु हमारी ये कुबुद्धि है कि हम दुख में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी कमी है। चलिएगा, 50वां नाम है परमात्मा का आचार्य, परमात्मा को आचार्य भी कहते हैं। चर गति भक्षण यो, आंग पूर्वक, ये आंग उपसर्ग है, प्रफिक्स है, इस धातु से माने चर धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। ठीक है। या आचारम ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः। ठीक है। कहते हैं जो आचरण को सिखाता है, ग्रहण करवाता है और सारी विद्याओं को बताता है, उसे आचार्य कहते हैं। और वो क्या है? ईश्वर। जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा है, सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। अब इस बात को तो आपको समझने के लिए काफी एकाग्रता माने एकांत में चिंतन करके विचार करना होगा कि परमात्मा हमें कैसे आचरण सिखाता है। परमात्मा आचरण सिखाता है अपनी जो उसने सृजन की, जो उसकी क्रियाएं चल रही हैं सृष्टि में, परोपकार के लिए परमात्मा की कोई भी जो क्रिया है, जो भी कार्य है, वो क्या है? सृष्टि की उन्नति के लिए है, प्राणियों की उन्नति के लिए है। ठीक है। तो वही कहा कि जो उसका आचरण है। दूसरा, वेदों के माध्यम से, माने वेद ज्ञान देकर के ऋषियों के मस्तिष्क में वेद रूपी ज्ञान को देकर के वो हमें सभी विद्याओं का ज्ञान भी कराता है। इसलिए क्या है? उसको आचार्य कहा गया। जैसे एक आचार्य होता है, वो अच्छा आचरण करता है,
तो उसके विद्यार्थी भी अच्छा आचरण करते हैं, और वो विद्या प्रदान करता है इसलिए उसको आचार्य कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी, परमात्मा का जो भी हम आचरण देखेंगे जब ध्यान में जाकर के, परमात्मा की ये क्रिया, परमात्मा का ये कार्य, ये कार्य, ये कार्य, सभी कार्य उसके एकदम सटीक हैं, कोई दुख पैदा करने वाला नहीं है। तो उसके इस आचरण को देख करके हम आचरण भी सीखते हैं मनुष्य लोग। चलिएगा, तो 50 तक कर लिए हमने, 10 नाम पढ़ा दिए, आगे और भी धीरे धीरे कर देंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखेंगे मित्रों। इस पुस्तक को आपको मिलती, आपको दी जाती है, और आप इसको भूमिका पढ़ते हैं कि भूमिका तो आपको थोड़ी समझ में आ जाती है। जैसे ही प्रथम समुल्लास को पढ़ना आरंभ करते हैं तो बस फिर कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इसमें आधा पाठ तो संस्कृत का है। फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि संस्कृत का वास्तव में क्या अर्थ है। अब मैं तो आपको बताता जा रहा हूं, ये इसका ये संस्कृत का, ये हिंदी दी है, इसी का अर्थ है। ठीक है, तो प्रथम समुल्लास को यदि आपने समझ लिया तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। ये सत्यार्थ प्रकाश आपको जो मिला है वो सफल हो गया, आप धन्य हो गए। ठीक है, मैं इसलिए सभी जो भी इस पुस्तक का वितरण करते हैं उनको आह्वान करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ करके सत्यार्थ प्रकाश जो बांटते हैं उनको बताएं कि भाई इस चैनल पर आप इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सच्चे अनुयायी हैं, आप चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों को करोड़ों लोग आत्मसात करें, तो आप इस चैनल से लोगों को अवश्य जोड़ दीजिएगा। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं, मैं परोपकार की दृष्टि से कार्य कर रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अनुयायी होने के नाते उनके ज्ञान से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, आगे बढ़ा है। उस उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उनका जो ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण से थोड़ा उऋण होने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। इससे कोई पैसे की कमाई नहीं होगी। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके, उनके और अन्य विचारों को पढ़ करके हमारी बुद्धि का जो परिष्कार हुआ, हमारा जीवन एक सही दिशा में चल पड़ा। तो ऐसे उस महान आदर्श महापुरुष के प्रति हम उनके विचारों को लोगों को समझा दें, ये भी उनके प्रति हमारी तरफ से एक कृतज्ञता होगी। तो हम उसी कृतज्ञता को करने के लिए लगे हुए हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप जोड़िएगा इस चैनल से लोगों को, और जहां जहां सत्यार्थ प्रकाश बंटते हैं उनका पूरा आपको परिणाम सामने आएगा। नहीं तो 25 वर्ष से हम देख रहे हैं कि इन सत्यार्थ प्रकाश के वितरण का परिणाम शून्य आ रहा है। खाना पूर्ति होती है, खाना पूर्ति होती है। चलिएगा, यदि हमारी बात आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। जितने जुड़ेंगे उतनी सही। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को सादर नमस्ते। आगे की कक्षा में मिलते हैं। ओम।